जी हां दोस्तों, कॉल करते रह गए मोदी और नीतीश ने नहीं उठाई कॉल। चिराग का बिगाड़ दिया ऐसा खेल, रख दी मोदी शाह के सामने ऐसी शर्तें कि मोदी शाह के लिए पूरा करना एक तरीके से असंभव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या सीट शेयरिंग के बाद अब सब कुछ चुनावी मोड में सारी पार्टियां हैं? ऐसे में नीतीश फैक्टर ने एनडीए में कुछ ऐसा कर दिया जिससे चिराग की राजनीतिक जमीन पर गहरा धक्का लगा, जिससे मोदी और शाह के सामने ऐसी स्थिति आ गई जिसमें मोदी और शाह नीतीश की उन शर्तों को मानने के लिए खुद को बेबस पा रहे हैं। तो फिर क्या होगा नीतीश का अगला कदम? क्या नीतीश चुपचाप मोदी और शाह के सामने सरेंडर कर देंगे, या नीतीश किसी और प्लान को जहन में लेकर आगे चलेंगे? वैसे दोस्तों, ऐसा लगता अब कुछ नहीं है कि नीतीश के पास कोई ऑप्शन बचा है। लेकिन जब इसी मुद्दे को लेकर मैंने कई सारे बिहार के राजनीतिक और राजनेताओं के साथ साथ वहां की राजनीति को करीब से समझने देखने वालों से बात की, तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां सामने आई जिससे मैं शॉक्ड रह गया। तो ऐसे में कि क्या बिहार एनडीए में सिरफुटौल की जो स्थिति है वो बिहार में बीजेपी के लिए बड़ा घातक हो चुकी है, और ये दिल्ली में बैठे मोदी शाह के लिए ऐसी चिंता बन चुकी है जिसका कोई समाधान वो निकाल ही नहीं पा रहे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग फार्मूला तय होने के बाद शुरू में एक बार तो ऐसा लगा कि सभी घटक दलों में सीट बंटवारा आसानी से हो चुका है एनडीए में। लेकिन जिस प्रकार नीतीश कुमार नाराज हुए, एलजेपी ने जदयू की सीटों पर दावा किया, मांझी ने नाराजगी जताई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने जैसा कहा कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, और अब नीतीश कुमार ने चिराग पासवान वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इन सब घटनाओं ने मोदी शाह को सन्न कर दिया, और इसी बीच नीतीश ने जो दांव चला है उस दांव से ऐसा लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो नुकसान चिराग की वजह से उन्होंने उठाया था, उसकी भरपाई वो कर रहे हैं, भले इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़े। एक एक करके आपको एनडीए में कोहराम की सारी घटनाएं तथ्यों के साथ दिखाते हैं दोस्तों, मगर सबसे पहले नीतीश कुमार के दावे की। दोस्तों, नीतीश ने जिन 57 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उनमें से 5 ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में माना जा रहा था कि ये चिराग पासवान के कोटे की हैं। एलजेपी को कुल 29 सीटें मिली हैं। इसमें मोरवा है, मायाघाट है, राजगीर है, सोनबरसा है, एकमा भी था, जिस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये सीटें तो चिराग पासवान की थी। जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार करके मैसेज क्या दिया? राजगीर सीट पे मौजूदा विधायक कौशल किशोर और सोनबरसा के विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। नीतीश ने एकमा सीट पर पूर्व विधायक धूमल सिंह को प्रत्याशी बना दिया। मोरवा सीट पर विद्यासागर निषाद और गायघाट सीट से कोमल सिंह को जेडीयू ने टिकट दिया। सीट बंटवारे में ये 5 सीटें चिराग के खाते में थी, जिस पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतारकर साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अपनी मजबूत सीटें छोड़ने वाले नहीं हैं। एक और खड़ी समझिए, चिराग ने एक और शर्त रखी है कि साहब, आप ये कहते हो कि नीतीश के मार्गदर्शन में, नीतीश की अगुवाई में बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है, हमें अगुवाई नहीं चाहिए, वो बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। क्योंकि नीतीश जानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बावजूद या मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, मुख्यमंत्री के पद का वादा करने के बावजूद मोदी और शाह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ खेल कर चुके हैं। उस वक्त जब उद्धव और बीजेपी एक साथ लड़ा करती थी, बोल करके कि इस बार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाद में नहीं बनाया, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ आकर के सरकार बना लिए थे। और फिर उसके बाद में भी एकनाथ शिंदे के साथ भी तो वही हुआ था महाराष्ट्र में। इसीलिए नीतीश ने कहा कि आपको इसी बीच में अगले 3 दिनों के भीतर 4 दिनों के भीतर या ये पहला जो फेज है चुनाव का 6 नवंबर, अक्टूबर खत्म होते होते आपको ऐलान करना ही होगा, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि इस बार क्या कुछ होने जा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति जिसको दिल्ली में किसी हल की तरफ पहुंचने के लिए सक्षम मोदी और शाह खुद को पा ही नहीं रहे। 2 ही रास्ते हैं, या तो मना कर दीजिए या तो ऐलान कर दीजिए, दोनों ही नहीं करना है बीजेपी को। दोस्तों, और दूसरी कड़ियों को समझ लीजिए, उसके बाद इस पर फिर से आते हैं। उधर जीतन राम मांझी ने भी ऐलान किया कि वो चिराग पासवान को मिली
मखदुमपुर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। एनडीए में अब खुल्लम खुल्ला लड़ाई है। चिराग पासवान ने जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का अभी तक प्लान बनाया, उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी भले ही अपनी जीती सीटें छोड़ रही है, लेकिन जेडीयू अपनी जीती सीटें एलजेपी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। जेडीयू ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में सीटें जीती थी, उनसे छोड़ना उसके लिए आसान ही नहीं है। चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 3 सीटों पर जेडीयू के विधायक हैं। इसके अलावा 1 सीट पर जीतनराम मांझी की पार्टी हम का कब्जा है। जेडीयू का सबसे बड़ा एतराज है कि जब शुरू में चिराग पासवान को 22 सीटें देने की बात हुई थी, तो कैसे उन्हें 29 सीटें दे दी गई, क्योंकि नीतीश इस बात से भी नाराज हैं कि साहब आपने तो अपनी सीटें घटाई ही नहीं। ऐसे में 1 सीट घटा दी नीतीश की पार्टी की। नीतीश की पार्टी जेडीयू को 102 सीटें दी जा रही थी, एक उनमें से ले लिया, बाकी दूसरे लोगों की सीटें घटा करके, मांझी कुशवाहा से घटा करके चिराग पासवान का कोटा पूरा कर दिया गया। मगर दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। उनका बयान ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए से बिहार के सियासी गलियारों में तूफान है। भले ही वो अमित शाह से मिल चुके हों, भले ही उनकी तरफ से कहा जा रहा कि नहीं है नाउ ऑल इज ऑल वेल, लेकिन ये सब हवाई बातें मानी जा रही है। बीजेपी के सहयोगी दल मन मुताबिक सीट ना मिलने से नाराज तो है ही हैं, सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी एनडीए में मतभेद बढ़ रहे हैं, खत्म होने के बजाय। राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि क्या बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह टूटने के कगार पर है। दोस्तों, आप जानते हैं गठबंधन के में सीट शेयरिंग 101 पर बीजेपी, 101 पर जेडीयू, लोजपा 29 पर, हम और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इसके बाद ही कुशवाहा ने अपनी नाराजगी जता दी थी। कुशवाहा ने ट्वीट करके एक्स पर लिखा था, दोस्तों उन्होंने जो कुछ लिखा था वो लग रहा था कि साहब बस आर पार के मूड में है। उन्होंने लिखा कि प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी और पार्टी की विविधता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। अब ऐसे में मोदी शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सिरफुटौल वाली स्थिति को संभालेंगे कैसे। हालांकि इस बीच में बहुत सारे लोग करें नहीं ऑलवेज ऑल वेल, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ऑल वेल वाला फॉर्मूला क्या ये महज मीडिया में देख करके सिर्फ चीजों को बेहतर दर्शाने की कोशिश है। दोस्तों, बिहार के बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पिछले 1 साल से पार्टी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में लगे हुए थे बिहार में, लेकिन जिस तरह सीट शेयरिंग का ऐलान होते ही मांझी से लेकर कुशवाहा, नीतीश ने तेवर दिखाए, उसे सब बेकार हो गया। चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी के लिए सियासी संतुलन बनाना मुश्किल होता जा रहा। जेडीयू का तर्क है कि सीट शेयरिंग की बात जब तक पटना में चल रही है, तब चिराग को 22 सीटें देने पर ही सहमति बनी थी, लेकिन जैसे ही वार्ता का दौर दिल्ली शिफ्ट हुआ, चिराग को अचानक 29 सीटें दे दी गई। जेडीयू कहती है कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन बीजेपी से है। जेडीयू इसमें कहीं नहीं है। जेडीयू का गठबंधन सीधे बीजेपी से है। नीतीश ने अपने पत्ते खोलकर चिराग पासवान का भले ही खेल खराब कर दिया हो, लेकिन बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों एक और अपडेट कि उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि नाउ ऑल इज वेल। मगर दोस्तों, नीतीश ने जो चिराग पासवान वाली 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, उसका क्या? चिराग पासवान जो बीजेपी या फिर यूं कहें नीतीश वाली सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं, मांझी वाली सीटों पर, उसका क्या? मांझी की जो नाराजगी बढ़ी है, उसका क्या? और सबसे बड़ी चिंता मोदी शाह के लिए तो यह है कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए डेडलाइन दी है मोदी शाह को। सबसे बड़ी जो अड़चन है इस वक्त, सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के लिए, वो यही है
क्योंकि बीजेपी ऐसा करना नहीं चाहती। बीजेपी नीतीश को मना भी नहीं करना चाहती और नीतीश को हाँ भी नहीं बोलना चाहती। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी का ये दांव नीतीश के चुनाव के बाद लुटिया डुबो देगा, इसीलिए नीतीश अपनी बात पर अड़े हैं। इसलिए कहा ऐसा जा रहा है कि नीतीश फिलहाल बीजेपी के दिल्ली आलाकमान से बात तक नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है इस पूरी स्थिति और परिस्थिति को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।